Once again, a very warm welcome to all of you and welcome to Tejasvi classes. लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था द क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि 5 टाइप्स के होते हैं 8085 में। उसका सबसे पहला है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, जिसका हमने 5 इंस्ट्रक्शंस हम डिस्कस कर चुके थे मूव और एमवीआई के। ठीक है, मूव का क्या क्या डिस्कस किया था हमने। मूव जैसे B, C है, मूव B, M है, मूव M, B है, इस टाइप के। और एमवीआई के हमने क्या डिस्कस किए थे, जैसे एमवीआई B,05, ओके, एमवीआई M,05। तो ये 5 तरीके के हमने मूव और एमवीआई के इंस्ट्रक्शंस हमने लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किए थे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं छठवां अपना एग्जांपल इसका डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, छठवां है हमारा एग्जांपल 6th है हमारा LXI, डेटा। LXI R, डेटा। LXI मतलब load, this is the example of immediate address mode. Load immediately what? The data which is directly mentioned in the operand. ये है आपका ऑपरेंड और इतना पार्ट है आपका ऑपकोड। ठीक है, तो जो डेटा जो कि ऑपरेंड में मेंशन है वो 16 बिट की कैपेसिटी का है। LXI में 16 बिट की कैपेसिटी उसकी हो सकती है। उस डेटा को हमें लोड करना है किसमें, रजिस्टर R में। रजिस्टर R लिखे या रजिस्टर R पे हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि 16 बिट का जो एड्रेस डेटा है वो कभी एक सिंगल रजिस्टर में लोड नहीं हो सकता है, बिकॉज ईच सिंगल रजिस्टर इन 8085 हैज द ओनली कैपेसिटी ऑफ 8 बिट। उनकी कैपेसिटी क्या होती है, सिर्फ 8 बिट की हो सकती है। अगर आपको 16 बिट का डेटा उसमें लोड करना है तो आपको उसको एज अ पेयर यूज करना पड़ेगा। अगर आप उसको एज अ पेयर यूज करते हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, 8 + 8 16 हो जाती है। तो यहाँ पे हम R लिखे या RP लिखे, मतलब अंडरस्टूड, इट्स ऑब्वियस दैट इट इज टॉकिंग अबाउट अ रजिस्टर पेयर, बिकॉज हियर द डेटा कंटेन्स 16 बिट कैपेसिटी का डेटा है। यहाँ पे इट्स कैपेसिटी इज 16 बिट, तो जाहिर सी बात है रजिस्टर पेयर होगा। फॉर एग्जांपल हमने लिखा LXI B, 7081H। ओके, यहाँ पे क्या है, 7081 क्या है आपका डेटा है B। B मतलब BC रजिस्टर पेयर, BC रजिस्टर पेयर। अब इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा, BC रजिस्टर पेयर में क्या हो जाएगा, ये वाला डेटा जो है वो लोड हो जाएगा। डेटा है आपका, डेटा इज 7081। ओके, अब ये जो 16 बिट का डेटा है उसको हम 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, 8-8, क्योंकि हर एक रजिस्टर की कैपेसिटी 8 ही होती है। तो ये जो इधर है, जो राइट हैंड साइड, इसको हम MSB भी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, MSB इज टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, इसको हम हायर ऑर्डर कह सकते हैं। दिस इज ऑफ हायर ऑर्डर, ये आपका हायर ऑर्डर का डेटा है, एंड दिस 81 इज ऑफ लोअर ऑर्डर डेटा। ठीक है, ये आपका लोअर ऑर्डर का है। तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, ये जो हायर वाला किस में जाएगा, B में, लोअर वाला किस में जाएगा, C में, क्योंकि यहाँ पे ये MSB है। BC लिखते हैं, पहले B आता है फिर C, D फिर E, H फिर L। तो ये क्या है, दिस इज ऑफ, these all are of higher order and these all are of lower order। ठीक है, इधर के जो है आपके रजिस्टर्स वो हाई ऑर्डर के, इधर के वाले हैं आपके लोअर ऑर्डर के। तो 70 चला जाएगा B में, 81 चला जाएगा C में आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये था आपका छठा वाला पार्ट, इसका डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का छठा इंस्ट्रक्शन LXI RP, डेटा। ओके, इसके बाद इंस्ट्रक्शन आता है जो कि आप पढ़ चुके हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, वो है LDA एंड STA। तो 7th वाला आपका है वो है LDA। LDA
कॉमा एड्रेस। सिंपल। क्या था इसमें? एड्रेस है ऑपरेंड में, दिस मींस इट इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, अब इसमें क्या होगा? एग्जांपल हम लेते हैं जैसे LDA, 2007। ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन का क्या हुआ मतलब, इसका एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा? आफ्टर एग्जीक्यूशन इस एड्रेस पे जो भी डेटा होगा वो किस में चला जाएगा? लोड हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। हम डिस्कस भी कर चुके हैं। मान लीजिए आपका मेमोरी लोकेशंस है, सेट है मेमोरी लोकेशंस के, ये 2005, ठीक, ये 2006, ये 2007। तो मानते हैं हम 2007 पे हमारे 08H डेटा मेंशन है। ठीक है, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा हमारा रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन विल बी द accumulator will get loaded with this data 08H जो है वो आपका accumulator में आ जाएगा। किसमें आ रहा है ये आ रहा है आपका accumulator में। दिस इज accumulator। इसमें इस एड्रेस का, इस मेमोरी लोकेशन का डेटा इसमें आ जाएगा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। ओके, इसी तरह से क्या है? LDA है, ऐसे ही STA होता है। ये होता है लोड इनटू एक्यूमुलेटर। STA एड्रेस। STA is store from accumulator। अगर हम यही L की जगह S लिख दें STA, तो क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा होगा वो क्या हो जाएगा? वो हमारे इस वाला एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा। मान लीजिए एक्यूमुलेटर में हमारे है 09H, ठीक है, मानते हैं हम एक्यूमुलेटर में हमारे 09H है। तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन रिजल्ट क्या होगा हमारा? रिजल्ट विल बी हमारे जो मेमोरी लोकेशंस हैं, ये है 2005, ये 2006, ये 2007। तो 2007वीं वाली जो मेमोरी लोकेशन है उसमें क्या हो जाएगा स्टोर? एक्यूमुलेटर का कंटेंट। एक्यूमुलेटर क्या है? 09H will be stored in this memory location। ओके, ठीक है, ये आपका हो गया 8वां। ठीक, क्लियर है? लोडिंग was into the accumulator, storing is from the accumulator। What to store? Whatever address is given, we have to store the content at that address। जो भी एड्रेस आपका ऑपरेंड में मेंशन है उस पे हमें इस एक्यूमुलेटर का कंटेंट स्टोर करना है। ऐसे LDA में जो भी आपका कंटेंट है उस वाला एड्रेस पे, वो कंटेंट हमें एक्यूमुलेटर में लोड करना था। जस्ट वाइस वर्सा, जस्ट रिवर्स है LDA का STA। उसके बाद आते हैं हम 9th इंस्ट्रक्शन पे जो कि है LHLD। LDST तो आप एड्रेस डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में पढ़ भी चुके थे। तो आते हैं अपने 9th इंस्ट्रक्शन पे जो कि है LHLD एड्रेस। अब इसका क्या मतलब है? अब देखिए, L मीन्स लोड। क्या लोड करना है? HL पेयर में लोडिंग होती है उसमें, जैसे उसमें होती थी यहाँ से यहाँ एक्यूमुलेटर में, वैसे यहाँ पे HL मेंशन है तो किसमें लोडिंग होगी? HL पेयर में। क्या लोडिंग होगी? ये जो एड्रेस गिवन है उसका कंटेंट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया LHLD, 1981। तो 1981 क्या है आपका? दिस वन इज ऑपरेंड। अब इस ऑपरेंड में क्या है? ये ऑपरेंड एड्रेस है। तो हमने देखा ये हमारे मेमोरी लोकेशंस है 1980, 1981, 1982, 1983। ये हमारे फॉलोइंग मेमोरी लोकेशंस हैं। मेमोरी लोकेशंस डिफरेंट, ठीक है।
तो क्या लोड करना है, इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा होगा वो किस में लोड होगा, HL में। मानते हैं हमारा ये H और L है, ठीक है, H है और L है। अब माना हमने 1980 पे 01 है, 1981 पे 05 है, 82 पे 09 है, ठीक है, और इसमें है 1F। ये हमने माना कि इन चारों पे ये डेटा मेंशन है, चारों एड्रेस पे। तो इसके एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा, इस इंस्ट्रक्शन के बाद H क्या है, this was higher, this was lower, B was higher, C was lower, D was higher, E was lower, H was higher and L was lower, ठीक है, ये था ना आपका जनरल पर्पस रजिस्टर्स। तो H क्या है, हायर ऑर्डर का रजिस्टर है, L लोअर ऑर्डर का है। तो और 1981 में क्या है, एक 8 बिट का डेटा मेंशन है, तो 8 बिट की कैपेसिटी तो आपकी एक सिंगल रजिस्टर ही फुलफिल कर लेगा। तो दूसरे रजिस्टर में क्या आएगा, दूसरे रजिस्टर में आएगा, जैसे इसमें क्या है 1981 प्लस 1, 1981 जो एड्रेस है उसमें जो डेटा है वो तो 8 बिट का है, वो तो एक रजिस्टर के लिए पर्याप्त है ना। हमें एक और 8 बिट का डेटा चाहिए जो कि दूसरे रजिस्टर में आ सके, क्योंकि यहाँ पे 2 रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स पेयर है, HL है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम एड्रेस वही लेते हैं जो कि मेंशन होता है इसमें इंस्ट्रक्शन में, एक हम एड्रेस लेते हैं उसका +1, तो 1981 + 1 = 1982। तो ये जो एड्रेस आया ये कौन सा है, ये 1981 से एक कदम आगे है, ये हायर ऑर्डर है। तो 1982 का जो डेटा होगा, जो कंटेंट होगा वो किस में जाएगा, वो हाई है ना, इससे 1981 से एक हाई है। इस हायर ऑर्डर का जो आपका एड्रेस है जो कि 1981 में +1 करने पे आया है, वो जाएगा आपका हायर ऑर्डर वाले रजिस्टर पे। तो 1982 वाला जाएगा H पे और 1981 वाला जाएगा आपका L पे, ठीक है, 1981 वाला जाएगा आपका L पे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 05, ठीक है। सो LHLD एड्रेस ये 16 बिट एड्रेस होता है, जो कि इस पे जो डेटा है वो 8 बिट है, सो इट इज नॉट सफिशिएंट टू fulfill both the registers, so we add one address, we go ahead, we add one more address, 1981 plus 1, ये 1981 है और ये है 1981 plus 1, that is equal to 1982, ठीक है, 1981 plus 1 that is equal to 1982। ये इससे हाई है तो हाई वाला जाएगा H पे और 1981 जो कि ऑलरेडी मेंशन है उसका जाएगा डेटा L पे, ठीक है। दिस वॉज LHLD एड्रेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है डेटा ट्रांसफर कैटेगरी का, और इसमें थोड़ा बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, इसी में कंफ्यूज होते हैं कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है, इसमें +1 करके कैसे जा रहा है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो दिस इज इट्स कंसेप्ट, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एज यू और wish. Okay, so we are proceeding toward our next instruction, which is under this category. 10th one is SHLD, address. Okay, SHLD, address. हमने वही लिया, दिस इज ऑपकोड एंड दिस इज ऑपरेंड, हमने वही लिया है, एड्रेस यहाँ भी 1981। अब इसमें क्या होगा, जस्ट रिवर्स ऑफ LDA was STA, सेम एज इट, जस्ट रिवर्स ऑफ
LHLD is SHLD. ओके, जैसे LDA का रिवर्स STA था, ऐसे ही वैसे ही सेम टू दैट LHLD का रिवर्स है SHLD. LHLD में क्या हो रहा था? लोडिंग इनटू द HL पेयर द कंटेंट ऑफ द एड्रेस मेंशन. SHLD में क्या होगा? HL पेयर का जो कंटेंट है वो इस एड्रेस पे लोड होगा. फॉर एग्जांपल HL पेयर का कंटेंट है 9571. ओके, दिस इज डेटा. HL पेयर का ये एड्रेस नहीं, HL पेयर का ये डेटा है. हम HL पेयर की मेमोरी लोकेशन पे गए और वहां से हमने डेटा निकाला. तो डेटा क्या निकला? H पे 95 रिटर्न है और L पे 71 रिटर्न है. ठीक है, अब इसे हमें किस में लोड करना है? 1981 में. ठीक है, तो 1981 में क्या जाएगा आपका? फिर से वही काम करेंगे. 1981 प्लस 1 दैट इज 1982. क्योंकि ये 8 बिट का जो डेटा है वो एक सिंगल एड्रेस पे जाएगा, नेक्स्ट वाला दूसरे एड्रेस पे जाएगा. तो 1981 प्लस 1 इज इक्वल टू 1982. अब इन दो की एड्रेस की बात होगी. तो क्या जाएगा? H वाला क्या है? ऑफ. H वाला है आपका हायर ऑर्डर का, ऑफ हायर ऑर्डर, एंड L इज ऑफ लोअर ऑर्डर. तो H का जो आपका कंटेंट है वो किस पे जाएगा? 1982 पे, हायर वाले पे. और जो L का कंटेंट है वो किस पे जाएगा? दैट विल गो टू, वो जाएगा आपका 1981 वाले पे. ठीक है, क्लियर है? H वाला जा रहा है किस पे? 1982 वाले पे, एंड L वाला जा रहा है 1981 वाले पे. तो क्या जाएगा? H में क्या है? 95. तो किस पे जाएगा ये? 95 विल बी रिटन ओवर हियर. ओके, और L में क्या है? 71 विल बी रिटन ओवर हियर. और जो मेमोरी लोकेशंस है हमारी ऊपर नीचे वो एज इट इज रहेंगी. सिर्फ चेंजेस किसमें होंगे? जो एड्रेस यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि इस एड्रेस पे वही कंटेंट जा रहा है जो कि HL पेयर से हमने लिया है. हमने 95 लिया है H में, देखा हमने कि H में 95 मेंशन और L में डेटा है 71 मेंशन. तो H चूंकि हाई ऑर्डर का है तो 1981, चूंकि हमें दो एड्रेस चाहिए, एक एड्रेस पे एक बिट ही डेटा जा रहा है, दो एड्रेस चाहिए, तो हमने मेंशन एड्रेस में क्या किया? एड्रेस प्लस 1. इन द मेंशन्ड एड्रेस वी डू एड्रेस प्लस 1. अब एड्रेस प्लस 1 एड्रेस से एक कदम आगे है, दिस इज ऑफ हायर प्रायोरिटी. एड्रेस and address plus 1, this is mentioned address, this is address plus 1. Mentioned address was 1981 and the address plus 1 is 1982. तो 1982 वाला जो होगा वो किसमें जाएगा? उसमें क्या जाएगा? स्टोर करना, उसमें जाएगा आपका H का कंटेंट 1982 वाले में जाएगा, बिकॉज इट इज ऑफ हायर प्रायोरिटी. एंड 1981 जो मेंशन है उसमें क्या स्टोर होगा? L का डेटा. ठीक है, सेम है LHLD का रिवर्स, बस अंतर ये है उसमें भी एड्रेस जो मेंशन था उसमें प्लस 1 करते थे. हायर वाला H के लिए था, लोअर वाला L के लिए था. सेम है, एड्रेस इज फॉर H एंड एड्रेस प्लस 1 इज फॉर L. ठीक है, सॉरी, एड्रेस प्लस 1 इज फॉर H एंड एड्रेस इज फॉर L. H के लिए क्या है? 1982, L के लिए है 1981. बस अंतर ये है LHLD SHLD में कि उसमें लोड हो रहा था एड्रेस का कंटेंट HL में, इसमें स्टोर हो रहा है HL का कंटेंट एड्रेस में. बस यही अंतर है. तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टाइप्स थे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के, जो कि जिनकी बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी था, और इससे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. कुछ है ही ऐसा, बट एनीवेज फिलहाल मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इस लेक्चर के बाद आपको समझ में आ गया होगा. एंड इफ एट ऑल यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन.
I will clarify all your doubts. Okay, so stay tuned to the Tejasvi classes to watch more lectures on microprocessor and also on other technical subjects. Thank you so much for watching this video.